हेलो एवरीवन। आज फिर हम लोग एक कंकरेंट कोड सिस्टम पे बेस्ड ही प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करेंगे। और ये प्रॉब्लम जो है मल्टीपल टाइम्स आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जामिनेशंस में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को जो हम करने जा रहे हैं इसमें दो पार्ट हैं। कभी कभी दोनों पार्ट एग्जाम में पूछे गए हैं और कभी कभी एक सिंगल पार्ट भी पूछा गया है। इसी सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं हम आज का प्रॉब्लम क्या है एग्जैक्टली। हमें गिवन है एक रूलर है, दिस वन इज अ रूलर, और जिसका रेडियस हमें गिवन है विच इज 300 mm, और इसका वेट है 200 mm, इज टू बी पुल्ड ओवर अ कर्व। कर्व का मतलब है यहाँ पे जैसे कि ऑब्स्टिकल रखा हुआ है, एक हाइट आपको बना के दे सकता है या इस तरीके से भी बना सकता है। तो दिस वन इज अ ऑब्स्टिकल, या इसी को इसने क्या बोला है, दिस वन इज दी कर्व, जो यहाँ पे लिखा हुआ है कर्व। यहाँ हम इसको ऑब्स्टिकल के लैंग्वेज में भी आपको मिल सकता है। इसकी हाइट आपको बता रहे कि 150 mm है, और साथ ही साथ इसके ऊपर एक रोप जो उसका बाउंड कर रखा है, और उस रोप के एक एंड पे जो कि यहाँ फिनिश होता है बी पॉइंट पर, एक फोर्स अप्लाई किया है। कह सकते हैं कि इसी रोप का जो रोप कह सकते हैं कि एक एंड जो है उस पर फोर्स एफ अप्लाई किया है, कैपिटल एफ वैल्यू है इसकी। और हमें बताना है कि एफ की वैल्यू कितनी होगी कि ये जो रोलर है जस्ट रोल हो जाए इसके ऊपर से। किसके ऊपर से? इस ऑब्स्टिकल के ऊपर से। पहला केस तो हमारा ये कि हमें एफ की वैल्यू बतानी है। इस केस में जब हमारा वो इस तरीके से अप्लाई हो रहा है, मींस जो हमारा रोप बंधा हुआ है उसके एंड पॉइंट पर बी पॉइंट से पुल करता हुआ हॉरिजॉन्टली इस तरीके से लगा है। दूसरा केस हमें बताना है कि वो लीस्ट पुल की वैल्यू क्या होगी जो हम सेंटर पे अप्लाई करें, जिसकी वजह से ये रोलर जो है वो रोल होके क्या हो जाए, इसके ऊपर से पास हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम यहाँ पे अगेन हमारा है इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना। तो हम इस रोलर के लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम जो उसको ड्रॉ करते हैं, तो मैंने यहाँ पे देखिए बना भी रखा है। एंड दिस पॉइंट इज पॉइंट ए, ऑलरेडी गिवन है आपको, ये पॉइंट ए है। अब ध्यान से देखें, इस रोलर में सबसे पहले तो इसका वेट कितना हमें गिवन है, 2000 न्यूटन। हम डब्ल्यू के फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं यहाँ पे, दैट द वेट इज कैपिटल डब्ल्यू। और साथ ही साथ जो टॉप पॉइंट है वहां पे जो रिएक्शन फोर्स है, कौन सा, नॉट रिएक्शन फोर्स, दिस इज कैपिटल एफ, जो कि ऑलरेडी वहां पे एक फोर्स अप्लाइड है, दिस वन हमने यहां पे शो किया। और साथ ही साथ ये जो पॉइंट बी है, देखिए ध्यान से, ये जो डब्ल्यू है इसका इफेक्ट जो होगा, अगर आप ध्यान से देखें तो इस पॉइंट बी से ही इसका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो हमारा यहाँ पे क्रॉस कर रहा होगा। ठीक है ना। और दूसरी चीज अब हमारे पास आता है ये कांटेक्ट पॉइंट जहां से मिलने वाला रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम इस पूरे स्फीयर को ध्यान से देखें तो हमारे पास इसमें एक तो फोर्स एफ लगा है, दूसरा इसका वेट, और तीसरा एक यहाँ से रिएक्शन मिलेगा। और साथ ही साथ जब भी अगर आपको कभी बोला जाए कि जस्ट मूव ओवर मूव ओवर दी कर्व या जस्ट लिफ्टिंग कंडीशन, कभी भी अगर आपको इस तरीके से मिलता है तो आप ध्यान रखिएगा कि जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड जहां पे ये टच कर रहा है वहां से जो रिएक्शन फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जस्ट जीरो हो जाएगा। जस्ट लिफ्ट करने का मतलब क्या है, एक बार ये यहां से हल्का सा उठ गया, मींस यहां से रिएक्शन जीरो हो गया, तो क्या होगा, ये अपने आप ही आगे की तरफ रोल कर जाएगा। तो हमें वही कंडीशन बतानी है कि जस्ट हमने इसको यहाँ पे ऐसे इस तरीके से पुल किया है, या कह सकते हैं पुल कर रहे हैं तो यहाँ से उठ रहा है और जस्ट ग्राउंड को टच कर रहा है। जैसे ये पेन है, मैंने अपने हाथ पे यहाँ पे ऐसे रखा तो ये जस्ट मेरे हाथ को यहाँ पे टच कर रहा है, बट इट इज नॉट गिविंग एनी फोर्स टू माय हैंड। ठीक है ना, और जिसकी वजह से इस पे कोई रिटर्निंग में रिएक्शन भी जो है वो नहीं मिलेगा। तो नोट करके यहाँ पे लिख सकते हैं आप, एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, यू कैन राइट डाउन एज अ नोट फॉर just lifting condition reaction from the contact to the ground will be
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको कभी भी आगे की तरफ इस तरीके के प्रॉब्लम्स मिलते हैं तो वहां पे आप ये चीज़ बात कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो तीनों फोर्सेस हैं, सबसे पहले वेट, ये रिएक्शन तो जीरो हमने बोल दिया, ये वेट W और यहाँ पे ये फोर्स F, और ये दोनों क्या है, पॉइंट बी पर कंकरेंट है। तो अगर कोई भी सिस्टम, ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे नोट करके इसको भी लिख सकते हैं, अगर कभी भी एक सिस्टम तीन फोर्सेस की वजह से इक्विलिब्रियम में है तो वो तीनों फोर्सेस डेफिनेटली 101% क्या होंगे, कंकरेंट फोर्सेस होंगे। ठीक है, यानी कि यहां से मिलने वाला जो रिएक्शन फोर्स है वो हमारा इस टेंजेंट के नॉर्मल ना होके क्या होगा, वो कुछ इस तरीके से पास कर रहा होगा कि उसका इफेक्ट हमें इस पॉइंट बी से ही पास करता हुआ दिखाई देगा, एंड दिस इज आर ए का रिएक्शन फोर्स हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया, एट दिस इज आर ए। हमने यहाँ पे ये जो डॉटेड कह सकते हैं, ये जो पॉइंट है जहां पे ये तीनों फोर्सेस हमें क्या दिख रहे हैं, कंकरेंट, हमने वहां पे एक डॉटेड हॉरिजॉन्टल लाइन और खींच दी, और वर्टिकल डॉटेड लाइन तो आपको दिख ही रही है वहां पे, ताकि हमें एंगल्स जो हैं वो सॉल्व करने में आसानी हो। तो यहाँ पर बेसिकली देखिए W वर्टिकल है, F हॉरिजॉन्टल है, बट RA जो है पॉइंट B पर क्या है, इंक्लाइंड है। तो हमें किसी तरीके से अगर RA का एंगल जो है वो मिल जाए तो हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि RA का एंगल और कौन सा एंगल हमें मिल सकता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में से दोनों एंगल्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करते हैं अब ज्योमेट्री की। तो ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम की ज्योमेट्री हम देखते हैं। हमने क्या किया, ये जो पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए को यहां सेंटर से क्या कर दिया, यहां पे मिला दिया, और इसी तरीके से जो ओसी लाइन है, इस ओसी लाइन के ऊपर पॉइंट ए से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया जो कि किसी पॉइंट एम पर जाके यहाँ पे मीट करता है। ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए, इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल, विच ट्रायंगल, ए ओ एम, ए ओ एम, क्या है हमारे पास, ए ओ की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू द रेडियस एंड दिस इज 300 mm। साथ ही साथ ये जो ओ एम हाइट है, वी कैन फाइंड आउट दिस इजिली, ओ एम इज इक्वल टू, ये टोटल हाइट हमारे पास कितनी हुई, सेंटर ओसी वैल्यू, ओसी माइनस, और ये हाइट जो ऑब्स्टिकल की है विच इज 150 mm। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो दिस इज 300 माइनस 150 एंड दिस इज इक्वल टू 150 mm। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, आप देखिए यहाँ पे मुझे दो वैल्यूज पता है, कौन सी, एक तो AO और दूसरा हमें ये जो हाइट है यहाँ पे ये मालूम है। लेट्स सपोज हमने बोला कि यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, दिस वन, ये एंगल, सॉरी नॉट रिएक्शन, दिस एंगल इज अल्फा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें OM क्या हो गया, बेस हो गया, और OA क्या है हमारे पास, एक तरीके से इसका हाइपोटेन्यूज। तो हम यहाँ पे cos अल्फा का रिलेशन यूज कर सकते हैं, एंड दिस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि OA, और OM की जो वैल्यू हमारे पास गिवन है दिस इज 150 एंड डिवाइडेड बाय 300 एंड दिस इज इक्वल टू 1/2, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे वी विल गेट अल्फा एज 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 की वैल्यू जो होती है दिस इज 1/2। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम अल्फा की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अभी भी हमारा जो पर्पस है इस RA का एंगल फाइंड आउट करने का, वो हमारा कंप्लीट नहीं हुआ है। हमने क्या किया, यहाँ पर ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट को भी यहाँ से लाइन जो है उसको मिला दिया, किससे, OB से, और साथ ही साथ ये जो ए पॉइंट है हमारा रिएक्शन फोर्स ए को ज्वाइन करने वाली लाइन, ए और बी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलॉन्ग ही लग रहा है। ठीक है, तो किसी तरीके से अजय, अगर मुझे ये एंगल जो है जिसको हम अगर यहाँ पे थीटा बोल दें, ये अगर मुझे पता लग जाए तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका यानी कि वर्टिकल से हमें RA का जो एंगल है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एंगल थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन की ज्योमेट्री में थोड़ा सा और ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं किसमें, ये जो ट्रायंगल है आपके पास, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल AOB, इन ट्रायंगल AOB क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल में जो OB है that is equal to OA equal to radius. This implies जो एंगल B है that will be equal to एंगल A। ठीक है ना, दोनों एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। ठीक है,
अब देखिए ध्यान से, सिंस एंगल ए ओ बी दिस इज इक्वल टू व्हाट, अगर ये टोटल 180 है और ये 60 हुआ तो ये रिमेनिंग एंगल कितना बचा हमारे पास, दिस इज 180 माइनस 60 यानी कि 120 डिग्री। ठीक है, अब अगर हमारे पास ये 120 है तो ये ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम हमारे पास, जैसे हमने पढ़ाई अपने बेसिक लेवल पे कि इन तीनों एंगल्स का सम इस ट्रायंगल में क्या होगा, 180 के इक्वल होगा। इफ दिस एंगल इज ओनली 120 तो ये दोनों रिमेनिंग एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 60 डिग्री। और हमें पता है कि दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं, सो एंगल बी एंड एंगल ए जिसको हमने क्या माना है, थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, 60 डिग्री अपॉन 2, हम सॉल्व करेंगे तो दिस इज 30 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से ये थीटा की जो वैल्यू है हमें यहाँ पे 30 मिलती है, यानी कि ये एंगल वर्टिकल से, दिस इज थीटा, और साथ ही साथ हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या हो गया, थीटा एंगल हो गया। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को फिर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, पॉइंट बी जो है, इस पी पॉइंट पर आप देख रहे हैं कि तीन कंकरेंट फोर्सेस हैं, डब्ल्यू, आर ए और एफ। ठीक है, तीनों टेंसाइल इन नेचर है। अब हम यहाँ पे लामीज थ्योरम जो है उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, या आप फोर्सेस को बैलेंस कर लीजिए, दोनों में से कोई भी काम जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ द रोलर, स्टैटिक equilibrium of roller at just roll over the curve condition। ठीक है, यूजिंग क्या, लामीज थ्योरम। कैसे कर रहे हैं हम इसे, जस्ट लिफ्टिंग की जो हम बात कर रहे हैं, ऐसे कि ग्राउंड से कांटेक्ट जीरो, क्या होगा, ये जस्ट लिफ्ट कर जाएगा, उसी कंडीशन पे हमने इसका इक्विलिब्रियम जो है उसको कंसीडर किया है। तो वही बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमने इक्वेशन लिखी, इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास, दिस इज आर ए डिवाइडेड बाई अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल, आप ध्यान से देख रहे हैं एफ और डब्ल्यू के बीच का एंगल टोटल कितना है यहाँ पे, 90 डिग्री। तो दिस इज sin 90 डिग्री। इन द सिमिलर वे ये डब्ल्यू एफ और अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, तो रिमेनिंग कितना बचेगा हमारे पास, 180 माइनस थीटा। तो दिस इज एफ डिवाइडेड बाय sin 180 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय sin, और रिमेनिंग एंगल जो है यहाँ पे वो आप देख लीजिए दोनों फोर्सेस के बीच का, दिस इज 90 प्लस 30 यानी कि थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पे सिर्फ एफ की वैल्यू चाहिए। मैंने क्या किया, सेकंड और थर्ड टर्म को इक्वेट किया, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड टर्म। अननेसेसरी जो हमसे चीज पूछी नहीं है उसे हमें बताने की जरूरत नहीं है। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे, तो एफ विल बी इक्वल टू W इंटू साइन 180 माइनस 30। तो W की वैल्यू देखिए हमें गिवन है 2000 न्यूटन, मल्टीप्लाइड बाय साइन 180 माइनस 30 मीन्स साइन 150 डिग्री इक्वल टू डिवाइडेड बाय नॉट इक्वल टू साइन 90 प्लस 30 यानी कि 120 डिग्री। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एफ एस। मैं सॉल्व करता हूँ आपके सामने ही इसको, कितना हो जाएगा ये, दिस इज 2000 मल्टीप्लाइड बाई साइन 150 एंड डिवाइडेड बाई साइन 120, दिस इज 1154 1154.70 न्यूटन इज द वैल्यू फॉर द फोर्स जो हमें इस केस में रिक्वायर्ड है। ठीक है,
अब हम आगे बात करते हैं, जो सेकंड केस है हमारे पास, क्या है वो सेकंड केस, दिस वन। अगर क्या बोला उसने हमें कि लीस्ट फोर्स थ्रू द सेंटर ऑफ रोलर। तो एक कंडीशन यहाँ पे हमेशा एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब भी कभी हम लीस्ट फोर्स की बात कर रहे हैं तो लीस्ट फोर्स हमें कब मिलेगा, जब हम किसी फोर्स को किसी एंगल पे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अगर मैंने डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल कर दिया तो टोटल उसका वो हमें दिखाई देगा, वर्टिकल अप्लाई किया तो टोटल फोर्स देखेगा। वहीं पे अगर हम किसी फोर्स को इंक्लाइन लगाते हैं तो उसके दो कंपोनेंट हमें मिलेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। यानी कि इस केस में क्या है कि वर्टिकल कंपोनेंट जो है दो, ये फोर्स जो है दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो रहा है, यानी कि दीज टू कंपोनेंट्स विल बी डेफिनेटली लेस देन दिस टोटल फोर्स, ठीक है। इस वजह से हम कभी भी जब भी हम लीस्ट फोर्स की बात करेंगे तो कैपिटल एफ या कोई भी फोर्स जो होगा उसको हम एक एंगल पे लगाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है। अब फिर से जस्ट रोल ओवर कंडीशन की बात है तो अगेन ग्राउंड से जो रिएक्शन होगा वो जीरो होगा, ठीक है। और हमें यहाँ पे जो वेट है उसका कंपोनेंट दिखाई देगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में W इस तरीके से, और यहाँ पर सेंटर से पास करता हुआ ही जो फोर्स है कैपिटल F उस तरीके से दिखेगा, जो कि हॉरिजॉन्टल से एक एंगल पे है और ये एंगल की वैल्यू कितनी है, थीटा। अब यहाँ पर जो रिएक्शन फोर्स होगा, अब ध्यान से देखिएगा दोनों कंडीशन ही, यहाँ का रिएक्शन फोर्स अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगा। एडजस्ट करने का मतलब हम आगे बात करेंगे कि रिएक्शन फोर्स जो है वो भी क्या है, सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स की तरह ही होता है एक तरीके से। कैसे कि जितना फोर्स अप्लाई होगा उसी हिसाब से रिएक्शन भी हमें उस पर मिलेगा, ठीक है। उसकी वैल्यू कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती कि 5 न्यूटन, हमेशा 5 न्यूटन का ही फोर्स हमें वहां पे दिखाई देगा। अगर हम 10 का अप्लाई करेंगे तो रिएक्शन में 10 का दिखेगा, ठीक है। न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। तो वही हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब इस केस में रिएक्शन फोर्स इस तरीके से अपने आप को एडजस्ट करेगा कि वो हमारा यहाँ पे अब सेंटर से पास करता हुआ दिखाई देगा, और जब रिएक्शन फोर्स सेंटर से पास करेगा इसका मतलब क्या हो गया कि ये अब इस टेंजेंट पे क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी कि परपेंडिकुलर। तो अब हम यहाँ पे अगेन क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। यही तीनों फोर्सेस फिर से हमें यहाँ पे दिखाई देंगे, और ये जो एंगल होगा आर का, ये एंगल हमें फिर से यहाँ पे फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ेगी। तो क्या अगर मैं आपको बोलूं कि रिएक्शन फोर्स यहाँ पे वर्टिकल से जो एंगल बनाएगा एंड यहाँ पर जो वर्टिकल से, दिस इज इक्वल टू अल्फा, हाँ या ना। तो आप चेक करिए, देखिए क्या ये एंगल अल्फा के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऑलरेडी इससे प्रीवियस ज्योमेट्री में हमने इस एंगल की वैल्यू जो है उसको सॉल्व किया है अल्फा के लिए, क्योंकि रिएक्शन फोर्स हमारा कहाँ से, इसी पॉइंट से, कॉर्नर पॉइंट से लगेगा सेंटर से पास करते हुए, और ये लाइन वर्टिकल से क्या एंगल बना रही है, अल्फा। यानी कि जो अल्फा की वैल्यू इस केस में हमारे पास रहेगी, दिस इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब हम यहाँ पे अगेन इसका स्टैटिक इक्विलिब्रियम कंसीडर कर सकते हैं। तो आप लिखिए फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम, फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम ऑफ रोलर, कब, जस्ट लिफ्टिंग कंडीशन पे, ठीक है ना। अगेन बाय लामीज थ्योरम, हम यहाँ पे लामीज थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं। क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि तीन फोर्सेस हैं, इस वजह से। आप चाहें तो फोर्सेस को रिजॉल्व करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, F डिवाइडेड बाय ये रहा F, रिमेनिंग टू फोर्सेस के बीच का एंगल यानी कि ये 180 माइनस अल्फा। तो साइन 180 माइनस अल्फा का मतलब क्या हुआ, 180 माइनस 60, और 180 माइनस 60 का मतलब 120 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, नेक्स्ट आर ए डिवाइडेड बाय आर ए और अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल, ये रहा हमारे पास अदर टू फोर्सेस के बीच का एंगल यानी कि 90 प्लस थीटा। तो दिस इज साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, थीटा की वैल्यू हमें नहीं पता है, इक्वल टू व्हाट, W डिवाइडेड बाय क्या, यहाँ पे दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल, ये है हमारे पास टोटल एंगल दोनों फोर्सेस के बीच का, ठीक है ना। तो अगर हम ये टोटल एंगल जो है इसकी वैल्यू को यहाँ पे चेक करें तो आप ध्यान से देखिए, ये एंगल हमारे पास कितना बचा है यहाँ पे, दिस टोटल इज 90, ये थीटा, तो ये कितना बचा, 90 माइनस थीटा। तो अगर हम यहाँ पे
इस एंगल को सॉल्व करके हम यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है ना। मैं यहाँ पे यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो दिस इज 90 माइनस थीटा, और उसमें प्लस अल्फा जो है वो हम और एडअप कर देंगे। तो हमारे पास टोटल एंगल कितना दिखाई देगा, 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। और 90 माइनस थीटा प्लस अल्फा का मतलब क्या हुआ, अल्फा की वैल्यू कितनी है 60, जैसे ही हमने पुट करी इसमें तो दिस विल बी इक्वल टू sin 150 माइनस थीटा, ओके। सो दिस विल बी sin 150 डिग्री माइनस थीटा। और सामने में आपको ये एंगल कैसे निकाला हमने, दिस वन इज 90 माइनस थीटा इतना हो गया, और उसमें अल्फा हमने और ऐड कर दिया, और अल्फा की वैल्यू आप यहां से चेक करें तो कितनी हम लोगों ने लिखी हुई है, दिस इज 60 डिग्री। तो वही हमने हो गया 90 प्लस 60 150 माइनस थीटा। अब ध्यान से देखिए, हमें इसमें चाहिए एफ की वैल्यू, तो आर ए को इक्वेट करने का इससे कोई मतलब नहीं है, तो हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रॉम कौन सा, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगा, F इक्वल टू W, और W की वैल्यू हमारे पास है 2000 मल्टीप्लाइड बाई साइन 120 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 150 डिग्री माइनस थीटा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज हमें समझने वाली है, न्यूमरेटर तो एक कांस्टेंट वैल्यू है और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, साइन वैल्यू के साथ एक एंगल आ रहा है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, पूरा फ्रैक्शन अगर मुझे मिनिमाइज, क्योंकि f की मुझे क्या चाहिए, मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो अगर मुझे f को मिनिमाइज करना है, इसका मतलब इसका डिनोमिनेटर जो है दैट शुड बी मैक्सिमम। अगर डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा तो न्यूमरेटर अपने आप ही क्या हो जाएगा, ये पूरा फ्रैक्शन अपने आप ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो फॉर हम यहाँ पे लिखते हैं, फॉर f टू बी f मिनिमम, ओके, कॉमा साइन 150 डिग्री माइनस थीटा, दिस शुड बी मैक्सिमम। और हमें पता है कि जब साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ये मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलती है हमें, साइन 90 डिग्री पे। तो अगर हम दोनों तरफ से एंगल्स को इक्वेट करें, दिस इंप्लाइज दैट 150 माइनस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि यहाँ से जो थीटा हमें मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 60। और एक बार जब मुझे ये थीटा 60 डिग्री मिल गया तो हम आसानी से फिर क्या कर सकते हैं, जो f की मैक्सिमम वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो f की मैक्सिमम वैल्यू है उसे फाइंड आउट करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा, शायद आपकी स्क्रीन पर नहीं देखेगा, मैं थोड़ा सा इसको कैमरे को थोड़ा नीचे करता हूँ, फिर आपका आसानी से दिख पाएगा। ओके, सो ये हमारे पास, हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 यहाँ पे बोल देते हैं, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 का मतलब क्या हुआ, f हमारे पास अब क्या हो गया, f मिनिमम हो गया। कब f मिनिमम हो जाएगा, जब हमने ये वैल्यू तो 2000 इंटू साइन 120, और डिनोमिनेटर क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू 1, जो कि हमने यहाँ पे भी पुट किया था। आप चाहें तो थीटा को 60 डिग्री पुट करके सॉल्व करेंगे, बात वही है, साइन 150 माइनस 60 90 आएगा, साइन 90 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे फाइनली, तो वी विल गेट f मिनिमम एस, ठीक है। दिस इज 2000 मल्टीप्लाइड बाई साइन 120, एंड दिस इज 1732.05 Newton is the
आंसर फॉर द लीस्ट फोर्स। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हम वहाँ पे जो लीस्ट फोर्स है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो आप चाहें तो इस पर स्टार लगा सकते हैं, ठीक है, मैं लगा देता हूँ, अभी आपको स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा क्वेश्चन पर स्टार। और इसी तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि फॉर जस्ट लिफ्टिंग कंडीशन जो रिएक्शन फोर्स होगा फ्रॉम द ग्राउंड दैट शुड बी 0। चाहे हम पहला पार्ट इसमें सॉल्व कर रहे हो चाहे सेकंड पार्ट सॉल्व कर रहे हो, दोनों में ही हमें ये मेंशन करना पड़ेगा कि फॉर जस्ट लिफ्टिंग कंडीशन जो रिएक्शन होगा फ्रॉम द ग्राउंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 0 मींस यहाँ पे अगर हम बात करें तो इट मींस आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं फर्स्ट केस में भी, दिस इंप्लाइज दैट रिएक्शन होगा आरसी वैल्यू फ्रॉम द ग्राउंड दैट विल बी इक्वल टू 0। ओके, तो दिस वन इज अ इंपॉर्टेंट वन क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में हम आगे बात करेंगे। ओके, थैंक यू।